दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्यों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। इससे पहले एक पार्ट हम लेकर आ चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों जो 4 पार्ट और आने वाले हैं, टोटल 6 पार्ट हैं इस सीरीज़ में, जो ये राजस्थान के लोकगीत और लोक नृत्य है। तो इसमें 6 पार्ट है, तो 4 पार्ट और आएंगे और आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, तो 4 पार्ट भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, जो आपने गाना है बहुत फेमस है, जो बहुत बार सुना होगा। गीत को सर्वप्रथम इसको किसने गाया था? बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई आर्य या फिर गौरी देवी? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, और उसमें ये जो गीत के बारे में विवरण बताया गया है, तो इस गीत को सबसे पहले जो गाया था वो गाया था गौरी देवी ने। गौरीबाई को सन 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और राजस्थान का ये जो रजवाड़ी गीत है दोस्तों, मांड राग में गाया जाता है, और ये जो गौरी देवी है वो एक मांड गायिका हैं। तो आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों, अग्रलिखित में से किस मांड गायिका ने मॉस्को में आयोजित इंडियन फेस्टिवल में विशेष प्रस्तुति दी? मॉस्को रूस में है दोस्तों। अल्लाह जिलाई बाई, गौरी देवी, मांगी बाई आर्य या फिर बन्नो बेगम? तो इनमें से कौन सी उमांड गायिका है जिन्होंने रूस में प्रस्तुति दे रखी दोस्तों, मॉस्को में? तो वो है दोस्तों गौरी देवी। बन्नो बेगम जो है जयपुर राजघराने की मांड गायिका थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरबंद गीत मुख्यतः किस क्षेत्र में गाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या फिर मेवात में? तो गोरबंद गीत जो है दोस्तों वो मुख्यतः जो जिस क्षेत्र में गाया जाता है वो क्षेत्र है मारवाड़। तो मारवाड़ तो आपको पता ही, अपना पश्चिमी धोरों वाला राजस्थान जो है वो। गोरबंद लोकगीत ऊंट के श्रृंगार का वर्णन है। तो ये कहते हैं ना हमारो गोरबंद नखरा, तो गोरबंद कोई पुरुष नहीं, गोरबंद कोई स्त्री नहीं है, गोरबंद एक ऊंट है। और ये लड़ली लूम्बा झुमा जो कहते हैं ना, तो ये ऊंट के श्रृंगार की बात यहाँ पे हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध मांड गायिका जिन्हें 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई आर्य, गौरी देवी या बन्नो बेगम? तो जिन्हें 2012 में राजस्थान पुरस्कार दिया गया वो है अल्लाह जिलाई बाई। और पहले हमने बताया था कि जो है गौरी देवी को भी राजस्थान राज्य रत्न जो है वो पुरस्कार दिया जा चुका है। अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में जो है पद्मश्री अलंकरण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह लोकगीत जिसमें वधु द्वारा पौधों को संबोधित कर भाई और पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन किया जाता है, तो वो कौन सा है दोस्तों? जीरो, चिरमी, मोरियो, कलाली? तो वो लोकगीत जिसमें जो बहू है वो पौधों को संबोधित कर भाई और पिता की याद में जो है उनकी प्रतीक्षा कर रही है, तो ये मनोदशा वर्णित की जाती है चिरमी गाने में। तो बहुत बार सुना होगा आपने। बालों के श्रृंगार संबंधित राजस्थानी लोकगीत कौन सा पाया जाता है, कौन सा है दोस्तों? तो जैसे ऊंट के श्रृंगार वाला गोरबंद है, तो बालों के श्रृंगार वाला कौन सा है? कलाली, जच्चा, बिंजारा या कांगसियो? तो जाहिर सी बात है कांगसियो, क्योंकि जो कॉम्ब होता है, मतलब जो बालों को संवारने का जो होता है उसको कांगसियो बोलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो ब्रश जो कहते हैं ना बाल संवारने वाला, उसको कांगसियो ही बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में कॉम्ब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, होलर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? वधु के गृह प्रवेश के अवसर पर, पुत्र के जन्म उत्सव पर, पुत्री के जन्म उत्सव पर या फिर इन सभी अवसरों पर? तो होलर गीत दोस्तों किस अवसर पर गाया जाता है? होलर गीत गाया जाता है पुत्र के जन्म उत्सव पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घड़ावन और बल्लावन का संबंध किस नृत्य से है जिसके 4 पात्र पशु, देव, दानव और मानव हैं? तो जो घड़ावन और बल्लावन जो है वो एक नृत्य है जिसमें 4 अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, पशु, देव, दानव और मानव। तो ये जो है किस नृत्य से इसका संबंध है? घड़ावन और बल्लावन का। गैर, गौरी, घूमर, तेरह ताली? तो वो जो दोस्तों नृत्य है वो है गौरी नृत्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नृत्य में पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र धारण कर किए जाते हैं जो गणगौर कहलाते हैं? तेरह ताली, गींदड़, कच्ची घोड़ी या फिर भवाई? तो दोस्तों वो नृत्य हैं गींदड़ नृत्य। गींदड़ खेलने के समय गाया जाने वाला लोकगीत जो है वो उमराव कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकगीत अजमो कब गाया जाता है? यज्ञोपवीत संस्कार के समय, गर्भावस्था के 8वें मास के समय, फेरे लेते समय वधु पक्ष की ओर से, या फिर बारात के रवानगी के समय? तो गर्भावस्था का जब 8वां मास होता है स्त्री का, तो उसमें जो है वो लोकगीत अजमो गाया जाता है। ये गाने के पीछे दोस्तों कारण ये है कि जब
उसकी डिलीवरी हो जाती है, जब उसके बच्चा हो जाता है, तो फिर जो है अजमो यानी कि अजवाइन जो होता है वो एक जड़ी बूटी एक तरीके से, तो वो उसको जो है खिलाई जाती है कुछ महीनों तक, 1 या 2 महीनों तक। और उसको जो है देसी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में अजमो भी कहते हैं, तो ये अजमो गाते इसीलिए हैं। अगला प्रश्न, पति के परदेश जाने पर उसके वियोग यानी कि उसकी याद में पत्नी द्वारा गाया जाने वाला गीत जो है वो क्या कहलाता है? पंखीड़ा, जोरावा, लोटिया या फिर जांगला। तो पति के परदेश जाने पर उसकी याद में पत्नी जो गीत गाती है दोस्तों, वो है जोरावा गीत। जो भील जाति में पत्नी द्वारा परदेश में रह रहे पति हेतु गाया जाता है वो सुबटियो कहलाता है। और जो केसरिया बालम आवो नि पधारो हमारे देश, तो अब तो खैर मेहमानों को बुलाने के लिए गाते हैं, लेकिन एक पत्नी अपने पति की याद में भी जो है ये गीत गाती है, तो आप मेरे देश आइए, तो क्योंकि उसको याद आ रही होती है। अगला प्रश्न, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लांगुरिया, कांगसियो, हिंडोलिया या चिरमी। तो श्रावण मास में राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका हिंडोलिया। अगला प्रश्न दोस्तों, गढ़ गीत किसे कहते हैं? भक्ति रचनाओं वाले गीतों को, पेशेवर गायकों के गीतों को, स्त्रियों के गीतों को या फिर महफिलों के गीतों को? तो दोस्तों गढ़ गीत जो कहलाते हैं वो है पेशेवर गायकों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो गढ़ गीत कहलाते हैं। और इसके पीछे एक धारणा ये भी है दोस्तों, मैं आपको पुरानी बात भी बता दूं, तो पुराने समय में क्या होता है, ये गायक जो है और कहीं नहीं गाते थे, न सड़क पे न ट्रेनों में कहीं नहीं गाते थे, किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, वो गाते थे दोस्तों राजा महाराजाओं के वहाँ। तो राजा महाराजाओं के क्या होते थे? किले होते थे, गढ़ होते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड्ढियाँ, तो ऐसे ही उदाहरण होते थे। गढ़ मतलब किले, उन किलों में ये गाते थे, राजा महाराजाओं के आंगन में गाते थे, तो इसीलिए कहते हैं गढ़ गीत किसे कहते हैं? जो पेशेवर गायक ही गाते थे। तो भाई जो उस समय जो पेशेवर गायक होते थे, जो बिल्कुल जिनका यही काम था गाना गाना, तो आज तो जो फंक्शंस में गाते हैं, अलग अलग ऑडियंस के सामने गाते हैं, यूट्यूब पर गाते हैं, लेकिन पहले वो क्या करते थे? राजा महाराजाओं के सामने गाते थे, तो क्योंकि उनसे ऊपर तो कोई शासन करता था नहीं, तो वहीं गाते थे। इसीलिए जो गढ़ गीत जो कहते हैं, गढ़ में बजने वाले गीत कौन गाते थे? पेशेवर गायक गाते थे। अगले प्रश्न की पढ़ते हैं, राजस्थान में वर को जादू टोने और टोटके से बचाने हेतु जो गीत गाए जाते हैं वो गीत क्या कहलाते हैं? पामण, टामण, कामण या केसरियो। तो जादू टोने से बचाने और टोटकों से बचाने हेतु जो दूल्हे के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो कहलाते हैं कामण। इसको जो है कामण गारा ऐसा कुछ गीत भी गाया जाता है। अगला प्रश्न, पुत्री की विदाई के समय गाया जाने वाला गीत, लोकगीत, वो जो है कौन सा है? कामण, कांगसियो, सुवटियो या आंबो। तो गाया जाता है आंबो गीत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में विभिन्न चर्चित लोकगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला जो कथन है वो है, पपयो गीत प्रेयसी यानी कि प्रेमिका द्वारा अपने प्रियतम यानी कि प्रेमी से बाग में आकर मिलने हेतु गाया जाता है। ब, दूल्हे को पाठ बैठाने के समय गाया जाने वाला गीत अंतर्भावकियो कहलाता है। स, दूल्हे को हल्दी लगाते वक्त बन्ना गीत गाए जाते हैं। द, शादी विवाह के अवसर पर लग्न और बधावे के गीत गाए जाते हैं। तो जो मारवाड़ी लोग हैं, जो देशी लोग हैं, वो तो समझ गए होंगे कि इनमें से कौन से जो है कथन सही है। लेकिन देखते हैं विकल्प दोस्तों, केवल अ सही है, ब एवं स सही है, केवल द या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये सभी कथन जो हैं वो सही हैं, इनमें से एक भी गलत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लोकगीतों का सबसे अधिक महत्व है मनोरंजन में, दकियानुसी विचारधारा में, पुरातात्विक महत्व में या फिर संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में। तो लोकगीतों का सबसे ज्यादा महत्व जो है वो संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध मांड गायिका मांगी बाई आर्य का निधन कब हुआ था? 23 नवंबर 2017, 24 नवंबर 2016, 12 जनवरी 2015 या फिर 19 मार्च 2019। तो प्रसिद्ध मांड गायिका मांगी बाई आर्य का जो निधन हुआ वो 23 नवंबर 2017 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कल्लाली और कुक्कड़लो क्या है? लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक नाटक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कल्लाली और कुक्कड़लो जो है वो है लोकगीत। इसके अलावा चाचर, गाडुलो, लावणी, वायरियो, धमाल और धोसो, ये सभी भी लोकगीतों के प्रकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हर का हिंडोला क्या है? पुत्र के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला गीत, गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत या फिर वृद्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत। तो हर मतलब उम्र को हर भी बोलते हैं, का हिंडोला मतलब उम्र का जिसके फिर
लास्ट समय जो आ जाता है उसको हर का हिंडोला जो है मारवाड़ी भाषा में या यूँ कहें देसी भाषा में कह देते हैं। तो वो जो है वृद्ध की मृत्यु पर जो गाया जाने वाला शोक गीत होता है वो हर का हिंडोला कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस नृत्य को शिव की पुरिया कहा जाता है? झबरा, गवरी, कालबेलिया या जीरा? तो जिस नृत्य को शिव की पुरिया बोलते हैं दोस्तों वो है गवरी नृत्य। राई नृत्य नाम से भी जाने जाने वाले नृत्य जो है वो सावन और भाद्रपद मास में किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तानसेन के पुत्र सूरत सेन और विलास खान किस संगीत घराने से संबंधित हैं? कानपुर घराना, बीकानेर घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर का सेनिया घराना? तो तानसेन के जो बेटे हैं सूरत सेन और विलास खान, उनका संबंध जो है वो जयपुर के सेनिया घराने से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में श्रम करते समय परिश्रम जन्य क्लांति, क्लांति मतलब थकान, को दूर करने हेतु गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है? जो खेत में काम करते हैं तो बहुत थक जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हार्डवर्क है खेत में काम करना। तो जब लोग थक जाते हैं काम करते करते तो फिर वो एक गीत गाते हैं, वो गीत क्या कहलाता है? पणत, पंगत, भणत या फिर रंगत? तो दोस्तों मैं भी राजस्थान से और पश्चिमी राजस्थान से ही हूँ, तो मुझे तो खैर पता है भणत, और आप अगर कोई पश्चिमी राजस्थान से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि उसको कहते हैं दोस्तों भणत। भणत करना, सारे लोग मिल के जो है गाते हैं गाने, और काफ़ी अच्छा वो सुनने में लगता है क्योंकि खेत में जो रहते हैं उनको तो सुनाई दे ही जाता है। तो सर्दियों के मौसम विशेष करके उसी टाइम वो फसल को जो है ले रहे होते हैं वापस। और बोते कब है? जून जुलाई बोते हैं, और सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो है वो फसल को वापस निकालना शुरू कर देते हैं। उस समय वो भणत की जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशल टाइप फील होता है सुन के। तो खैर आगे बढ़ते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा नृत्य मंगल सुखी नृत्य कहलाता है? कथक, गैर, घूमर, गरबा? तो इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो मंगल सुखी नृत्य कहलाता है दोस्तों? तो वो नृत्य जो है वो है कथक नृत्य। मंगल सुखी इसलिए क्योंकि बड़ा ही ढंग से किया जाता है, तो मंगल सुखी। अगला प्रश्न। गायकी के जयपुर घराने के प्रवर्तक अल्लादिया खान का जन्म कहाँ हुआ था? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर? तो जयपुर घराने के प्रवर्तक है अल्लादिया खान और उनका जन्म जो हुआ था वो जोधाना में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चौमू, किशनगढ़, मांडल, चाकसू? तो मुगल सम्राट शाहजहां के समय से जो नाहर नृत्य की परंपरा चली आ रही है वो है दोस्तों मांडल में, यानी कि जो अपना मांडल कहाँ है? मांडल भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ बोलते हैं जिसको अभी, तो वो मांडल में जो है प्रचलित है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? डांडिया नृत्य, डांग नृत्य, खारी नृत्य या फिर बम नृत्य? तो नाथ द्वारा स्थित जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहां पे भक्त जो नृत्य करते हैं वो कहलाता है डांग नृत्य। अगला प्रश्न। अलवर में दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो क्या कहलाता है? बांगड़िया, खारी, चरवा या फिर इंडोली? तो अलवर में दुल्हन की विदाई के समय जो उसकी सहेलियों द्वारा नृत्य किया जाता है वो कहलाता है खारी नृत्य दोस्तों। अगला प्रश्न। बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर अलवर, भरतपुर? तो बम नृत्य जो है दोस्तों वो प्रसिद्ध है अलवर और भरतपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों। गरबा नृत्य किन जिलों में प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर में, बाड़मेर और जैसलमेर में, अजमेर और पाली में या फिर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में? तो गरबा नृत्य जिन जिलों में प्रसिद्ध हैं वो दो जिले जो है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फड़ चित्रण का कुशल चितेरा किसे कहा जाता है? प्रदीप मुखर्जी, विद्यासागर उपाध्याय, समंदर सिंह खंगारोत या फिर कैलाश जागोटिया? तो फड़ चित्रण का कुशल चितेरा मतलब फड़ चित्रण में जो बहुत ही जो है बड़े होशियार व्यक्ति हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो है प्रदीप मुखर्जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कच्ची घोड़ी, भवाई, चक्री या 13 ताली? तो वो नृत्य जो है 13 ताली है, इसमें 13 मंजीरों की सहायता से ये किया जाता है। 13 मंजीरों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य जो है वो पोकरण, डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन तो नागौर में, पोकरण है जैसलमेर में। उनमें ये काफ़ी प्रसिद्ध है। मंजीरों के अतिरिक्त तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे। अगर आपको दोस्तों ये बिल्कुल 1% भी अगर ज्ञानवर्धक लगा है, उससे ज़्यादा तो लगा है तो आपको शेयर करना ही करना है। 1% भी लगा तो आपको इसको लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना है। जुड़े रहना इस चैनल के साथ ताकि मैं आगे और जो चार्ट पार्ट लेके आ रहा हूँ वो भी आपको मिल पाए जल्दी से जल्दी।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अपना समय दिया।